नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के समाचार। गंगा नदी के जल स्तर के खतरे के निशान को भी पार कर जाने के चलते शहर में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और यह खतरे के निशान को पार कर चुका है। केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार रविवार सुबह 8 बजे गंगा का जल स्तर 71.56 मीटर रिकॉर्ड किया गया, जो खतरे के स्तर 71.262 मीटर से ऊपर है। 4 अगस्त को सुबह 8 बजे तक जलस्तर की और बढ़ने की संभावना जताई गई है। अनुमानित स्तर 71.70 मीटर हो सकता है। वाराणसी के अलावा गाजीपुर, बलिया, मिर्जापुर, फाफामऊ और प्रयागराज में भी गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बलिया में वर्तमान स्तर 59.36 मीटर है, जो खतरे के काफ़ी करीब है। वहीं मिर्जापुर में 77.90 मीटर जल स्तर दर्ज किया गया है। बारिश के कारण इन क्षेत्रों में बाढ़ की आशंका गहराती जा रही है। गंगा के अलावा गोमती नदी, जौनपुर, चोटी, सरयू, मऊ और वरुणा नदी तेंदुई में भी जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं चुनार में गंगा नदी में भारी वर्षा हुई है, जहां 131.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। 80, नगवां, शिवाला, मानसरोवर, चौकी घाट, पांडे घाट, दरभंगा घाट, दहाश्वमेध, मुंशी घाट और मान मंदिर इलाकों में गंगा का पानी घुस गया है। चौकी घाट क्षेत्र में कई मकानों की बिजली काटी गई है। नगवा में गंगोत्री विहार कॉलोनी, संगमपुरी कॉलोनी और रामेश्वर मठ के पीछे गली में पानी भर गया है। अपना घर आश्रम मदरमा से 114 अशक्त लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। कचरा निस्तारण प्लांट के मुख्य द्वार के पास पानी भर गया है, जिससे गाड़ियां पानी में होकर जा रही हैं। नगर निगम ने रमना में कचरा डंपिंग के लिए वैकल्पिक व्यवस्था शुरू कर दी है। प्रशासन ने गंगा में स्नान, तैराकी और नौकायन पर प्रतिबंध लगाया है। संवेदनशील घाटों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। हर थाने में बाढ़ निगरानी के लिए टीम गठित की गई है और 112 हेल्पलाइन 24 घंटे सक्रिय है। 80, नगवां, शिवाला, मानसरोवर, चौकी घाट, पांडे घाट, दरभंगा घाट, दहाश्वमेध घाट, मुंशी घाट और मान मंदिर घाट इलाकों में गंगा का पानी घुस गया है। चौकी घाट क्षेत्र में कई मकानों की बिजली काटी गई है। नगवा में गंगोत्री विहार कॉलोनी, संगमपुरी कॉलोनी और रामेश्वर मठ के पीछे गली में पानी भर गया है। अपना घर आश्रम मदरवा से 114 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। संवेदनशील घाटों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। हर थाने में बाढ़ निगरानी के लिए टीम गठित की गई है और 112 नंबर हेल्पलाइन 24 घंटे सक्रिय है। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों तथा राहत शिविरों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र और राहत शिविर सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज हुकुलगंज, चित्रकूट कॉन्वेंट इंटरमीडिएट कॉलेज और प्राथमिक विद्यालय सरैया का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बाढ़ राहत शिविर हुकुलगंज के निरीक्षण के दौरान नायब तहसीलदार ने आसपास के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और शिविरों में पहुंचे परिवारों के बारे में जिलाधिकारी को अवगत कराया। जिलाधिकारी ने कहा कि जितने भी परिवार के लोग अपने घर में दूसरे या तीसरे तल पर रह रहे हैं, उनके खाने पीने की सामग्री या राहत किट प्रदान की जाए। उन्होंने राहत शिविरों को पूरी क्षमता के साथ संचालित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोगों के राहत और सुरक्षा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। राहत शिविर में पुरुष व महिला सिपाहियों की तैनाती के उन्होंने निर्देश दिए। उन्होंने शाम तक शिविर में ही खाना बनाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। सभी विस्थापित परिवारों के लिए बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित कराए जाने का भी उन्होंने निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने नगर निगम के अधिकारियों को राहत शिविर के परिसर व शौचालय की समुचित साफ सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराने, जल जमाव वाले क्षेत्रों में एंटी लार्वा, फॉगिंग और चूने का छिड़काव कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सीएमओ से फोन पर बात कर मेडिकल टीम तैनात करने के निर्देश दिए। कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों से संवाद करें, उनकी समस्या का समाधान करें। जिलाधिकारी ने चित्रकूट कॉन्वेंट इंटरमीडिएट में बन रहे भोजन के बारे में पूछताछ करते हुए गुणवत्ता की जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने खाद्य सामग्री के स्टोर रूम, शौचालय की साफ सफाई का स्थलीय निरीक्षण भी किया। उन्होंने कॉलेज की छत से बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। उन्होंने सभी निरीक्षण के राहत शिविरों में मौजूद छोटे बच्चों से बातचीत कर उन्हें मिठाई और बिस्किट वितरित किया। उन्होंने स्कूल के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न होने पाए, इसके संबंध में नायब तहसीलदार को निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान एसीएम तृतीय, नायब तहसीलदार, लेखपाल सहित अन्य अधिकारी व संबंधित क्षेत्र के पार्षद उपस्थित रहे। रामनगर में फर्जी पुलिसकर्मी बनकर घूमते हुए एक युवक को शनिवार रात पुलिस ने गिरफ्तार किया। रामनगर में शनिवार की रात एक युवक को फर्जी पुलिसकर्मी बनकर घूमते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी युवक पिछले 15 दिनों से उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी पहनकर खुद को सिपाही बताकर लोगों को गुमराह कर रहा था। उसका उद्देश्य प्रेमिका को प्रभावित करना था, जिसके लिए उसने नकली पुलिस आई कार्ड और वर्दी तक तैयार करवा ली थी। गिरफ्तार युवक की पहचान सिद्धार्थ सिंह पुत्र राजकुमार सिंह निवासी भोजपुर शकलडीहा जनपद चंदौली के रूप में हुई है। वह इस समय नासिरपुर सुसवाई लंका थाना क्षेत्र में किराए पर रह रहा था। रामनगर पुलिस को गश्त के दौरान न्यू बालिका इंटर कॉलेज के पास वर्दी में संदिग्ध युवक दिखाई दिया, जिसके व्यवहार पर शक होने पर पुलिस ने उसे रोका और पूछताछ की।
दस्तावेज मांगने पर युवक घबरा गया और फिर पुलिस ने उसे थाने ले जाकर सख्ती से पूछताछ किया, जहां पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। युवक के पास से एक बैग मिला जिसमें फर्जी पुलिस आई कार्ड, वर्दी और अन्य दस्तावेज बरामद हुए। पूछताछ में सिद्धार्थ ने स्वीकार किया कि वह अपनी प्रेमिका को यकीन दिलाना चाहता था कि वह पुलिस में भर्ती हो चुका है। वह वर्दी में अपनी तस्वीरें लेकर उसे भेजता था। इसके अलावा वह अपने घर वालों को भी धोखे में रखता था कि उसकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और वह सिपाही पद पर तैनात हो गया है। इतना ही नहीं, कॉलेज से मिलने वाली स्कॉलरशिप की राशि को वेतन बताकर घर भेजता था। एसीपी कोतवाली प्रज्ञा पाठक ने बताया कि युवक ने अर्दली बाजार से वर्दी सिलवाई थी और नकली आईडी कार्ड खुद बनवाया था। थानाध्यक्ष दुर्गा सिंह ने बताया कि युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस उसके परिजनों से भी पूछताछ कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस फर्जीवाड़े में कोई और तो शामिल नहीं है। डीसीपी क्राइम श्रवण टी ने कहा कि यह गंभीर मामला है और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस घटना ने सुरक्षा और पहचान प्रणाली की कमजोरियों को उजागर किया है। हालांकि पुलिस की सतर्कता से कोई बड़ा अपराध होने से पहले ही आरोपी को पकड़ लिया गया। आयुक्त महोदय द्वारा चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत थाना पुलिस द्वारा निरंतर गश्त और पेट्रोलिंग की जाती है। थाना रामनगर द्वारा कल रात को 10 बजे जब गश्त की जा रही थी, तब राधा किशोरी विद्यालय के विभाग का नहीं है। उसे जब पकड़कर थाने लाया गया, तब पूछताछ में उसने बताया कि वह पुलिस विभाग का नहीं है। पुलिस की वर्दी उसने फर्जी तरीके से सिलाई है। उसके पास से जब तलाशी ली गई तो 2 फर्जी प्रपत्र मिले जो पुलिस की आईडी के थे। इसके साथ ही साथ उसने पुलिस भर्ती बोर्ड का नियुक्ति पत्र वो भी फर्जी बना करके रखा हुआ था। पूछताछ में ये पता चला कि वो अपने माता पिता को खुशी देने के लिए, उनका सपना पूरा करने के लिए पुलिस की फर्जी वर्दी बना करके घूमता है और फर्जी पुलिस वाला बन करके लोगों पर अपना रौब झाड़ता है। इसको गिरफ्तार करके इस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। अधिवक्ता चेगवेरा रघुवंशी ने पत्रकार वार्ता कर शिवपुर वाराणसी की पुलिस व पूर्व जेल अधीक्षक उमेश सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। वाराणसी के अधिवक्ता चेगवेरा रघुवंशी ने न्यायालय परिसर में प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से मुखातिब होते हुए वाराणसी शिवपुर थाने की पुलिस व पूर्व जेल अधीक्षक उमेश सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि पुलिस द्वारा अवैध गिरफ्तारी करके प्रताड़ित व झूठा FIR दर्ज करने एवं अवैध तरीके से न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया। अधिवक्ता रघुवंशी ने आगे बताया कि अपने अभिभाष चंद्रभूषण सिंह जयपुर निवासी अपने किराए के एक मकान में जूनियर अधिवक्ता के साथ चर्चा कर रहा था, जहां महिलाएं भी शामिल थी। वहीं सिविल ड्रेस में एक व्यक्ति घर की बेल बजाता है और घर का एक व्यक्ति दरवाजा खोलता है। उसके बाद सिविल ड्रेस में एक व्यक्ति घर के अंदर घुसता है, जिसका नाम उदयवीर सिंह तत्कालीन थानाध्यक्ष शिवपुर वाराणसी द्वारा बिना सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का अवहेलना करते हुए चंद्रभूषण सिंह को उठा ले गए, जो विधि विरुद्ध था, जिसका प्रमाण CCTV फुटेज में है। उसके साथ साथ कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर वाराणसी के अधिवक्ताओं में काफी रोष है। जिसमें मानवाधिकार आयोग ने इस सारे प्रकरणों को देखते हुए, घटनाक्रम को देखते हुए मेरे मुवक्किल चंद्रभूषण सिंह के स्वतंत्रता के जीवन जीने के अधिकार अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना और ये एक मानवाधिकार का घोर उल्लंघन माना कि पुलिस ने इलीगल कस्टडी रखा और जेल में भी इलीगल तरीके से रखा गया। एक नोटिस CP को जारी की गई, जिसमें 4 सप्ताह में इनसे रिपोर्ट मांगी गई है और इसमें उदयवीर सिंह और उमेश सिंह को नोटिस जारी हुई है कि ये अपना रिपोर्ट दें। 14 दिवसीय 118वें करपात्र प्रकटोत्सव महोत्सव का समापन रविवार को भव्य श्री गौरी केदारेश्वर जलाभिषेक यात्रा के साथ हुआ। 118वें करपात्र प्रकटोत्सव के अंतिम दिन रविवार को भव्य विशाल श्री गौरी केदारेश्वर जलाभिषेक यात्रा निकाली गई। दुर्गाकुंड स्थित श्री धर्म संघ शिक्षा मंडल तत्वावधान में चल रहे 14 दिवसीय महोत्सव के समापन पर सुबह 9:30 बजे धर्म संघ परिसर स्थित मंदिर से धर्म संघ पीठाधीश्वर स्वामी शंकरदेव चैतन्य ब्रह्मचारी जी के पावन सानिध्य में भव्य विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने 1008 कलश से गौरी केदारेश्वर का जलाभिषेक किया। शहनाई की मंगल ध्वनि के साथ शोभा यात्रा गुरुधाम, चेतमढ़ी चौराहा, विजया तिराहा, भेलुपुर, सोनारपुरा होते हुए केदार घाट पहुंची। मार्ग भर भक्तों ने श्रद्धालुओं पर फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत किया। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के प्राकटोत्सव के अवसर पर निकली शोभा यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने शामिल होकर पुण्य लाभ लिया। विशाल कलश यात्रा में सबसे आगे फूलों सजे वाहन पर धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का चित्र लगा हुआ था। उनके पीछे पीत रंग के स्वास्तिक युक्त धर्म ध्वजा लिए भटुक चल रहे थे। इनके साथ दंडित 10 सन्यासियों का समूह चल रहा था। यात्रा में धर्म संघ पीठाधीश्वर स्वामी शंकरदेव चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज बग्घी पर विराजमान होकर चल रहे थे। उनके पीछे बड़ी संख्या में महिलाएं एवं पुरुष श्रद्धालु माथे पर मिट्टी कलश लिए चल रहे थे। सबसे पीछे शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालु हर हर महादेव, शंभु, काशी विश्वनाथ, गंगे, ओम नमः शिवाय आदि मंत्रोच्चार करते हुए चल रहे थे। साथ ही साथ धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो का उद्घोष करते हुए केदार घाट पहुंचे।
वहां पंडित जगजीतन पांडे के आचार्यत्व में वैदिक आचार्यों ने गौरी केदारेश्वर का सर्वप्रथम षोडशोपचार विधि से पूजन किया। तत्पश्चात सबसे पहले शंकरदेव चैतन्य ब्रह्मचारी ने दूध एवं गंगा जल से बाबा का अभिषेक किया। इसके बाद 1008 कलशों के जल से केदार जी का जलाभिषेक किया गया। पूर्णाहुति पर धर्म संघ में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें दंडी सन्यासियों, बटुकों, भूदेवों सहित हजारों भक्तों ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahid near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public School. स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गरबा रास महोत्सव 5.0 को लेकर अनिल साहू वेडिंग प्लानर द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कैंटोनमेंट स्थित पटेल नगर कॉलोनी के होटल में रविवार को गरबा रास महोत्सव 5.0 को लेकर एक भव्य प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मंच पर सलमान खुर्शीद, आयोजक अनिल साहू, साथ ही उत्कर्ष वर्मा, अभिषेक राय और नागेश पंडित की गरिमा में उपस्थिति रही। इस दौरान पत्रकारों से संवाद करते हुए अनिल साहू ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अनिल साहू वेडिंग प्लानर के बैनर तले गरबा रास महोत्सव 5.0 का आयोजन भव्य स्वरूप में किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। यह आयोजन 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को होटल डी पेरिस कंटोनमेंट में संपन्न होगा। इस गरबा महोत्सव में शहरवासियों को मनोरंजन के साथ साथ सेलिब्रिटी परफॉर्मेंस का भी भरपूर मौका मिलेगा। खासतौर पर भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह इस आयोजन के विशेष आकर्षण होंगे। इसके अलावा सेलिब्रिटी डीजे वेरोनिका राजपूत, डीजे स्पाइडी, गुजराती गरबा क्वीन मोना जी, एंकर निकिता राजपूत और एंकर उत्कर्ष वर्मा मंच की रौनक बढ़ाएंगे। इसका उद्देश्य देखिए, पिछले बार से हमें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि कोई बढ़िया शो कराइए, बड़ा शो कराइए, क्योंकि हमारा पिछले बार का शो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग गया था। तो इस बार जो हम शो लेकर के आ रहे हैं उससे भी बड़ा लेकर के आ रहे हैं, जिससे किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि एक बड़ा आर्टिस्ट, पवन सिंह जैसा आर्टिस्ट हमारे शो में जुड़ेगा। और साथ ही साथ बहुत ही बड़ी जो है डीजे हैं वेरोनिका, वो जुड़ेंगे हमारे साथ, और मोना काशी हैं, डीजे स्पाइडी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अन्य लोग हैं जो जुड़ने वाले हैं। अभी बहुत सारी इसमें सरप्राइजेस भी बाकी हैं, क्योंकि अभी कई सारे और भी आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे इस वक्त इस शो में। क्या कहेंगे काशी में इस तरह का डांडिया करने का, काशी को ही क्यों चुना गया इसके लिए? काशी को इसलिए चुना गया है कि क्योंकि मुझे लगता है कि जो यहाँ पे गरबा और जो डांडिया यहाँ पे होता आया है वो बहुत एक नॉर्मल सा होता आया है, बट हम जो प्रयास कर रहे हैं एक बढ़िया डांडिया, एक गुजरात का एक्सपीरियंस देने का प्रयास कर रहे हैं, और साथ ही साथ इसमें बॉलीवुड का जो एक तड़का लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि उसकी वजह से ये शो जो है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है।
देवनाथपुर स्थित अति प्राचीन बाबा नीलकंठेश्वर महादेव तथा बाबा देवनाथेश्वर महादेव का भव्य वार्षिक श्रृंगार एवं भंडारे का आयोजन किया गया। श्रावण मास में हर वर्ष की तरह इस बार भी देवनाथपुर स्थित अति प्राचीन बाबा नीलकंठेश्वर महादेव व बाबा देवनाथेश्वर महादेव का वार्षिक श्रृंगार व भंडारे का आयोजन किया गया, जिसका क्षेत्रीय सभासद और कैंट विधानसभा के विधायक सौरभ श्रीवास्तव, पार्षद चंद्रनाथ मुखर्जी, गप्पू यादव, अनिल यादव, सूरज राहुल पाठक आदि लोग इसमें शामिल थे। बाबा का एकादश रुद्राभिषेक सुबह 9 बजे, श्रृंगार दोपहर 1 बजे तक हुआ। इसके बाद प्रसाद वितरण भंडारा कार्यक्रम आयोजित हुआ, जो दोपहर 12 बजे से सायंकाल 8 बजे तक चला। आज सावन के जो है अवसर पर देवनाथेश्वर महादेव और नीलकंठेश्वर महादेव का यहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने जो मिलकर काशी के 7 कुपों और औषधि से जो है आज बाबा का जो महारुद्राभिषेक किया और इस निमित्त आज जो है सावन के अवसर पर, श्रृंगार के अवसर पर महाभंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे क्षेत्रीय विधायक जो है सौरभ श्रीवास्तव जी और क्षेत्रीय पार्षद चंद्रकुमार चांदूदास जी जो शामिल हुए और यहाँ के लोगों के सहयोग से अति प्राचीन देवनाथेश्वर महादेव, नीलकंठेश्वर महादेव का श्रृंगार संपन्न। तबला महर्षि स्वर्गीय पंडित कंठे महाराज जी को भक्ति संगीत के माध्यम से संगीतांजलि अर्पित की गई। संगीत सभा काशी द्वारा तबला महर्षि स्वर्गीय कंठे महाराज जी को संगीतांजलि अर्पित की गई। श्री नगरी प्रचारणी सभा के सहयोग से आयोजित इस संगीतांजलि में सर्वप्रथम पंडित कंठे महाराज जी के मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात प्रथम भक्ति संगीत का प्रारंभ भगीरथ जलान के भजन से हुआ। अपने भजनों जाचिए गिरिजापति काशी, केशव कहीं न जाए का कहिए, पायो जी मैंने शिव कैलाशों के वासी, केवट संवाद मैं न लिहो प्रभु तेरी उतराई जैसे भजनों से गुरुवर को भक्ति भाव से श्रद्धांजलि अर्पित किए। इनके साथ तबले पर ललित कुमार और संवादनी पर हर्षित उपाध्याय ने कुशल संगत किया। द्वितीय कार्यक्रम के रूप में सुश्री दिव्या दुबे ने अपने भजनों जय गौरी माँ, देखकर राम जी को जनक नंदिनी, ऐ कान्हा ये तो बता की प्रस्तुति दी। इनके साथ बांसुरी पर अभिषेक मधुरव, तबले पर कृष्ण राम पांडे और बैंजो पर संजय कुमार ने बेहतरीन संगत किया। तृतीय कार्यक्रम के रूप में विशाल सागर ने अपने भजनों से अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। इनके साथ तबले पर सिद्धांत मिश्र और बांसुरी पर सुधीर कुमार गौतम ने कुशल संगत कर कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई प्रदान कर दी। संपूर्ण कार्यक्रम के दौरान सभागार में पंडित पुराण महाराज, अंजलि मिश्रा, विमेश शुक्ला, श्रीदेव नारायण मिश्र, मीणा मिश्रा, पवन सैनी, निहाल चक्रवाल, वैभव पांडे, सुजीत निषाद, आलोक मिश्र, अवनी मिश्रा, अवंतिका मिश्रा सहित तमाम संगीत रसिकगण और शिष्यगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन सौरभ चक्रवर्ती ने किया। विवेकनगर कॉलोनी हैदराबाद गेट काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उत्तम खान पान के रेस्टोरेंट तत्वा कैफे का शुभारंभ हुआ। बीएचयू हैदराबाद गेट स्थित विवेकनगर कॉलोनी में लोगों को उत्तम खान पान की व्यवस्था के लिए तत्वा कैफे का उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि बीएचयू ज्वाइंट रजिस्ट्रार सुनीता चंद्र ने कैफे के ऑनर आकाश और विकास के साथ फीता काट कर कैफे का उद्घाटन किया। कैफे के मालिक आकाश और विकास ने संयुक्त रूप से बताया कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय जहां पर लाखों की संख्या में छात्र पढ़ाई करने आते हैं और समय के अभाव में उनको अच्छा भोजन नहीं मिल पाता है, बाहर से आकर पढ़ाई करने वालों के लिए ज़्यादा समस्या होती है। इसी उद्देश्य से हमने बहुत ही कम पैसे में सर्वोत्तम भोजन उपलब्ध कराने के लिए तत्व कैफे का उद्घाटन किया है, जहाँ पर एक ही जगह में आपको इंडियन कॉन्टिनेंटल चाइनीज़ फूड उपलब्ध होंगे। किट्टी पार्टी, बर्थडे सेलिब्रेशन और फैमिली फंक्शन की सुविधा उपलब्ध है। एक अपना तत्वा कैफे खोला है। हमने आसपास में इधर बहुत सारे बच्चे थे तो देखा तत्वा कैफे हमारा ये है नासीपुर विवेक नगर में वेदिका स्टडी के पास में।
हमने आसपास में देखा कि बहुत सारे लाइब्रेरी खुले हैं और बहुत सारे बच्चे रहते हैं और जगह जगह गांव से बच्चे आए हैं जिनके पास पैसे कम है बट खाने की बहुत सारी उनको दिक्कतें। तो हमने ये उनकी दिक्कतें दूर करने के लिए हमने बहुत कम रेट में, बहुत जेन्युइन रेट में उनके लिए डे टू डे लाइफ में जो खाने की ज़रूरत पूरी करने के लिए हमने एक तत्वा कैफ़े खोला है जिनसे उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। और आइटम रखते हैं अपने कैफे में? हमारे में कॉन्टिनेंटल है, इंडियन है, चाइनीज़ है और हमारे यहाँ और भी फैसिलिटीज़ है बैठने लायक। गेमिंग का भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा है, बच्चे आए थोड़े इंजॉय कर सकें और पूरा कूल इन्वायरमेंट है यहाँ पे। और मेनली हम लोग हाइजीन का बहुत अच्छा ध्यान रख रहे हैं, बहुत नीट क्लीन और बहुत कम टाइम में बच्चों को डिलीवरी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।